कभी सोचा है कि शिव पुराण जैसा महान ग्रंथ आखिर ये अस्तित्व में आया कैसे? इसकी कहानी की शुरुआत पता है कहाँ से होती है? एक बहुत ही गहरे सवाल से। तो चलिए आज उसी सवाल और उसके दिव्य जवाब की कहानी को समझते हैं। देखिए, हर महान ज्ञान की शुरुआत एक जिज्ञासा से ही होती है और शिव पुराण की कहानी भी एक ऐसे ही सवाल से शुरू हुई कि हम अपनी गलतियों से, अपने पापों से मुक्त कैसे हों और ईश्वर की कृपा कैसे पाएं, है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है। तो इस कहानी की जो सेटिंग है वो भी बहुत खास है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां उस समय के सबसे बड़े, सबसे ज्ञानी लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे। हाँ, तो ये बात है नैमिषारण्य के घने जंगलों की। एक ऐसी जगह जो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए बहुत प्रसिद्ध थी और वहीं पर उस दौर के बड़े बड़े ऋषि मुनि सच की खोज में इकट्ठा हुए थे। ये कोई आम सभा नहीं थी, अरे ये तो ज्ञान का एक महायज्ञ था, समझ लीजिए। अब देखिए, इतने ज्ञानी लोग एक जगह पर हैं, लेकिन उनके मन में भी एक चिंता थी और ये चिंता सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए थी। बस इसी चिंता को एक ऋषि ने आवाज दी और उनका वो सवाल ही इस पूरी कहानी का केंद्र बन गया। ये सवाल सिर्फ पाप और पुण्य का नहीं है, ये है मन की शुद्धि के बारे में और जीवन के परम लक्ष्य को पाने के बारे में। मतलब कैसे एक साधारण इंसान अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर परमात्मा की कृपा पा सकता है। ये तो एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है कि नहीं? और ये मार्मिक सवाल शौनक ऋषि ने पूरी सभा की ओर से महाज्ञानी सूत जी से पूछा। उन्होंने सूत जी को सभी शास्त्रों का ज्ञाता कहा, मतलब अपनी श्रद्धा दिखाई, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर कोई इस गहरे सवाल का जवाब दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सूत जी ही हैं। शौनक ऋषि का इतना गंभीर सवाल सुनकर सूत जी ने फैसला किया कि वो उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए था। उन्होंने एक दिव्य शास्त्र का मार्ग दिखाया। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपके मन में भगवान शिव की कथा सुनने की पवित्र इच्छा जागी है। और फिर उन्होंने उस महान ग्रंथ का नाम लिया शिव पुराण। उन्होंने साफ किया कि ये केवल एक किताब नहीं बल्कि एक ऐसा दिव्य शास्त्र है जो भक्ति, ज्ञान और आखिर में मोक्ष प्रदान करता है। बस यही था ऋषियों के सवाल का सीधा और एकदम स्पष्ट जवाब। तो ठीक है, जवाब तो मिल गया, शिव पुराण। लेकिन सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है, इसका लाभ क्या है? सूत जी ने आगे इसके बारे में क्या वचन दिया, आइए जानते हैं। ये प्रक्रिया बहुत सरल है लेकिन गहरी है। पहला कदम, श्रद्धा और भक्ति के साथ इसे सुनना या पढ़ना। इसका परिणाम, जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंतिम लक्ष्य, भगवान शिव के चरणों में स्थान मिलना, जो परम शांति और मोक्ष का प्रतीक है। तो देखा, ये मार्ग समर्पण से शुरू होता है और मुक्ति पर समाप्त होता है। और यहीं पर हम इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं इस एक सवाल के साथ। शिव पुराण की ये उत्पत्ति कथा हमें सिर्फ एक ग्रंथ के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये पूछती है कि आखिर कहानियों में, खासकर पवित्र कथाओं में, ऐसी कौन सी शक्ति होती है जो इंसान के जीवन को बदल सकती है? क्या आज के इस मॉडर्न युग में भी इन कहानियों का वही महत्व है? इस पर जरूर सोचिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, शिवोहम।